हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल रन विद टाइम 11 पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज एक छोटा सा टॉपिक लेकर के हम आए हैं, पृथ्वी की गतियां, मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। आइए इसको समझने का प्रयास भी करेंगे और इसमें देखेंगे कि किस तरह से यहाँ जो है प्रश्न पूछे भी जाते हैं, इसको भी हम जो है चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। आइए हम लोग शुरू करते हैं। मित्रों, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे पृथ्वी की गतियां, जिसको हम कहते हैं मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ। इसकी दो गतियां हैं, एक है घूर्णन गति जिसको हम कहते हैं रोटेशन, और दूसरा है परिक्रमण गति जिसको कहते हैं रेवोल्यूशन। तो एक एक करके हम लोग जो है इसका चर्चा करेंगे। घूर्णन गति या इसी को रोटेशन इंग्लिश में बोलते हैं, या इसी को दूसरा अन्य नाम जो है अक्षीय गति या इसी को परिभ्रमण गति भी कहते हैं। घूर्णन गति, अक्षीय गति, परिभ्रमण गति क्या है, आइए इसको भी समझते हैं। जब पृथ्वी अपने एक्सेस पर यानी अपने अक्ष पर 24 घंटे में एक राउंड पूरा कर लेती है तो उसी को हम कहते हैं परिभ्रमण गति या अक्षीय गति या घूर्णन गति। अक्षीय गति क्योंकि वो अपने अक्ष पर ही लट्टू की तरह घूम रही है तो इसीलिए उसको अक्षीय गति, घूमने के कारण घूर्णन गति, और परिभ्रमण मतलब ये एक भ्रमण कर रही है। तो इस तरह से ये तीन नाम जो है इसके आते हैं। वैसे तो हम लोग कह देते हैं कि 24 घंटे में पृथ्वी जो है एक चक्कर पूरा कर लेती है, लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए इसका एग्जैक्ट जो है ये है 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड का समय लगता है, लेकिन इसे हम लोग एक 24 घंटे जो है मान लेते हैं। इससे होता क्या है, इससे होता है दिन और रात। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। और ये पृथ्वी है, ये 23.5 अंश पे झुकी हुई है और ये जो है अपने कक्षा तल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। कहने का मतलब है 23.5 अंश पे ये पृथ्वी झुकी है और 66.5 अंश पे ये अपने कक्षा तल पे है। कैसे है, आइए इसको भी समझते हैं। ये है पृथ्वी का एक आधार मान लीजिए, और हम लोग जानते हैं कि ये 180 होती है, जो एक सरल रेखा होती है। यानी अगर पूरी पृथ्वी को हम बना देंगे तो ये पूरा जो है 360 हो जाएगा, लेकिन पहले इसमें जो है इतना ही समझेंगे, यानी 180 के डिग्री के समांतर में। मान लीजिए ये 90 अंश है इधर, तो यहीं से इस आधार से पृथ्वी 23.5 अंश पे है। 23.5 अंश का मतलब है इतना जाएगा, ये है आपका 23.5, और ये जो पोर्शन है इतना, ये है आपका 66.5 अंश। तो जब हम पृथ्वी को यहां से अगर देखें, यहां से अगर घुमाने का ऐसे प्रयास करेंगे इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि 23.5 ये और 66.5 ये, तो इसी रूप में ये झुकी हुई है। आइए इसको ग्लोब के माध्यम से भी समझते हैं। ये है मित्रों आपका ग्लोब। ग्लोब पृथ्वी का मॉडल है, यानी पृथ्वी का स्वरूप है, जिसमें 7 महाद्वीप और 5 महासागर जो है होते हैं। और इसको सबसे पहले एक जर्मन भूगोलवेत्ता थे मार्टिन बैहम, जिन्होंने 1492 ईस्वी में इस ग्लोब को बनाया था। ग्लोब को समझने के लिए हमको यहाँ पे एक चीज ध्यान देना पड़ेगा। आप यहां से देख रहे होंगे एक इस साउथ पोल से यानी दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ यानी नॉर्थ पोल की तरफ एक डंडी लगी है, और पृथ्वी जब हम इसको ग्लोब को ऐसे रखते हैं तो यहाँ पे आप दिखाई पड़ रहा होगा कि पृथ्वी ऐसे झुकी है। वास्तव में जब हम यहाँ पे मान लीजिए इसका एक आधार जब मानेंगे इस रूप में, और यहां से एक 90 अंश ऐसे जो है देखते हैं कि 90 अंश पे है ऐसे, तो 90 अंश से आप देख रहे हैं कि एक तिरछा ऐसे कटा है।
तो यही चीज है, ये 23.5 अंश, यानी ये वाली चीज। यहां से आप देखने का प्रयास करें कि यही चीज है, ये जो कटा हुआ भाग है, ये इधर का 23.5 है, और फिर यही बेस आगे आएगा, जो ये वाला पोर्शन यानी ये वाला पोर्शन, ये है 66.5 अंश, जो अपने कक्षा तल पे यानी अपनी कक्षा में जब राउंड करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है, तो यह है कक्षा तल, तो यहां से 66.5 अंश का कोण बनाएगी। और लेकिन जब पृथ्वी झुकने की बात आएगी तो वो 23.5 अंश पे। कैसे, आइए उसको भी हम लोग समझते हैं। तो यहां भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पे कितने पे झुकी हुई है, तो 23.5 अंश पे, 23.5 अंश पर झुकी है। तो यही है आपका घूर्णन गति। घूर्णन गति का मतलब है कि जैसे देखिए ये आपका ग्लोब है, मान लीजिए पृथ्वी ही है, इसको एक मानक के रूप में। अब ये पृथ्वी जो है क्या कर रही है, अपने अक्ष पे घूम रही है। देखिए ये रोटेशन जो कर रही है इस रूप में, तो ये क्या कर रही है, अपने ही अक्ष पे लट्टू की तरह जो है घूम रही है। और 23.5 अंश पे देखिए, 23.5 अंश पे झुकी भी है, तो 23.5 अंश पे झुक करके ये राउंड भी कर रही है। तो इसको हम कहते हैं रोटेशन या घूर्णन गति या अक्षीय गति या परिभ्रमण गति। तो इसके जो है 3 नाम है। और इससे होता क्या है, इससे होता है दिन और रात। इससे क्या होता है, दिन और रात। पूछा जाता है कि दिन और रात किससे होता है, तो चाहे ऑप्शन में घूर्णन गति रहेगा, अक्षीय गति रहेगा या फिर परिभ्रमण गति रहेगा। तो इस तरह से जो दिन और रात होता है इसी घूर्णन गति के कारण होता है। आइए अब हम लोग समझते हैं परिक्रमण गति क्या है। परिक्रमण गति या इसी को कहते हैं रेवुलेशन। इसको कक्षीय गति भी कहते हैं, इसको वार्षिक गति भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पे तो घूम ही रही है, साथ में सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सूर्य है और सबका अलग अलग कक्षा है। ऐसा नहीं है कि ये इसमें आ जाएगा, ये इसमें आ जाएगा, नहीं, अलग अलग सबका कक्षा है। सूर्य से इधर देखेंगे तो बुध का है, फिर इधर शुक्र का है, फिर पृथ्वी का है। तो ऐसे ऐसे पृथ्वी है, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस तरह से आएंगे तो एक सौर पूरा परिवार बनेगा। तो कहने का मतलब हमें पृथ्वी से भी समझना है। तो देखिए पृथ्वी भी यहाँ क्या कर रही है, अपने राउंड पे तो घूम ही रही है, ऐसे ऐसे घूमने के साथ साथ ये जो है सूर्य की भी परिक्रमा ऐसे ऐसे कर रही है। यानी अपने राउंड पे घूमते 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 ऐसे ऐसे घूमते घूमते इस रूप में सूर्य की परिक्रमा कर रही है। और इस रूप में अगर यहाँ से पृथ्वी चली है तो घूमते घूमते जो है यहीं पे फिर आ जाएगी। तो उसी को वार्षिक यानी पूरे वर्ष लग जा रहा है, यानी एक वर्ष 365 दिन लग जा रहे हैं। तो उसी को कहते हैं परिक्रमण गति या कक्षीय गति। कक्षीय गति क्यों कहते हैं, क्योंकि सभी ग्रहों का अपना अपना एक कक्षा है, अपने कक्षा में जो है ये चल रहे हैं। तो कक्षा तल से कितने अंश का कोण बना रही है, कक्षा तल से बना रही है 66.5 अंश, 66.5 अंश। तो अपने कक्षा तल से 66.5 अंश का कोण बनाती है। ये भी प्रश्न जो है पूछा गया है और आगे भी आने की संभावना है। पृथ्वी अपने अक्ष पे कितनी झुकी है, तो 23.5 अंश पे, और अपने कक्षा तल से 66.5 अंश पे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग फिर से प्रयास करेंगे जानने का। 300 इसको पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। इसको पूरा करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का पूरा एग्जैक्ट अगर आप देखना चाहेंगे, लेकिन उसे ओवरऑल मान लिया जाता है कि 365 दिन 6 घंटे, या इसी को कहते हैं 365 सही 1/4 दिन। अब ये जो 6 घंटे हैं आपका, ये जो 6 घंटे हैं हर चौथे वर्ष जाके जुड़ जाते हैं। 6 चौके 24, यानी ये अगर आप जो है 6 घंटे को 4 से गुणा करेंगे तो बराबर आएगा 24, यानी ये 24 घंटे के बराबर होते हैं। और यही जो 24 घंटा है हर चौथे साल जाके जुड़ जाता है फरवरी में। वही जो है फरवरी 29 दिन की कहलाती है, जिसको हम कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं, लीप वर्ष।
और लीप वर्ष जो होता है वो 366 दिन का होता है, 366 दिन का। अच्छा, इससे होता क्या है? इससे क्या होता है, ऋतुओं में परिवर्तन होता है। यानी पूछा जाता है कि परिक्रमण गति या कक्षीय गति या वार्षिक गति से क्या होता है। इसमें से कोई भी एक पूछ लेगा, ये तीनों एक ही नाम है, तो इसमें आपको जिसे बताना पड़ेगा कि ऋतुओं में जो परिवर्तन होता है वो इन्हीं के कारण होता है। तो मित्रों, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि ये घूर्णन गति और मित्रों, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इसी से हम लोगों को थोड़ा सा एक मोटिवेशन मिलता है, एक प्रोत्साहन मिलता है आगे भी वीडियो बनाने का। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।